सविता, अगर तू मेरी बहन ना होती ना तो मैं तुझे जान से मार देती। अभी जा, बाद में आना। व्हाट? तू अकेले ही सारा बर्गर खा गई? तभी उनकी माँ मोहिनी कमरे से बाहर निकल कर आई। तुम दोनों आपस में इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? माँ, ये कुछ भी मुझसे शेयर नहीं करती, और अगर ये बहन है तो इसे शेयर करना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, अब तुम्हें हर चीज शेयर करनी है। कल पति भी शेयर कर लेना। माँ, आप तो बहुत मॉडर्न हो। हाँ माँ, जीनियस भी हो। वाह, क्या आइडिया दिया है। अरे बेशर्मो, मैं गुस्से में बोल रही थी और तुम दोनों पति बांटने के लिए तैयार हो गई हो। माँ, हम जुड़वा बहनें हैं ना, तो सब कुछ एक जैसा ही चाहिए, और पति के जैसा दूसरा लड़का कहाँ ही मिलेगा। सही कहा। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना। अब मैं मंदिर जा रही हूँ। और हाँ, नीलेश घर आएगा। ये कौन सा रिश्तेदार आ गया? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। सुनोगी भी नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो, और मैंने उसका रिश्ता बबीता के लिए तय किया है। दोनों बहन एक दूसरे की तरफ देखती हैं। माँ, अचानक से हमारी शादी का आइडिया कहाँ से आ गया? मैंने पहले ही बात करके रखी हुई थी। लेकिन हमें इतनी देरी से गुड न्यूज क्यों दी? चुप, ये तेरे लिए गुड न्यूज है क्या? शादी हो रही है, इससे अच्छा क्या होगा? अरे तू और मैं दूर हो जाएंगे, और माँ का ध्यान तू अकेली कैसे रखेगी? लेकिन माँ ने ही तो बोला है कि पति को शेयर करना है। मैं टेंशन में हूँ, और तुझे मजाक सूझ रहा है। तुम दोनों आपस में बहस करती रहो, मैं मंदिर जा रही हूँ। मोहिनी मंदिर चली गई। सविता और बबीता ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था और सोफे पर बैठकर उसी का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टोमेटो वाला खाना लेकर आ गया होगा। हाँ, तो किसी बता रही है, जाकर खाना ले आ। मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। पिछली बार मैं गई थी, इस बार तू जाएगी। ठीक है बहन, जा रही हूँ। आखिर पापी पेट का जो सवाल है। बबीता ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा था। उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे। ये डिलीवरी वाले भी इतने सुंदर होते हैं क्या? जी, कुछ कहा आपने? इसका मतलब कान भी बड़े तेज है तुम्हारे। लाओ, जल्दी से फूड दो और जाओ। सॉरी, मैं जानती हूँ, अब तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम्हें खुद को डिलीवरी बॉय बताने में शर्म आ रही है। तभी अंदर से सविता ने आवाज दी। क्या हुआ? अभी तक वहाँ क्यों खड़ी है? कुछ नहीं, आ रही हूँ। देखिए, मैं नीलेश हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? ओह सॉरी, आप ऑस्ट्रेलिया से आए हो? जी, फिर ऐसे डिलीवरी बॉय की तरह क्यों आए हो? मैं तो इतने सारे गिफ्ट्स लेकर दोस्त बनकर आया हूँ, लेकिन आपने ही डिलीवरी वाला समझ लिया। सविता भी बाहर आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? जिसका था माँ को इंतजार, वो खड़ी आ गई है। मिस सविता, ये है मिस्टर नीलेश। आ, आप आप अंदर आइए ना। दोनों बहन नीलेश की खूब मेहमान नवाजी करती हैं। मोहिनी को भी नीलेश बहुत पसंद आता है। जल्दी ही नीलेश और सविता की दोस्ती हो जाती है। दोनों फोन पर खूब बातें करते हैं और खूब घुल मिल भी जाते हैं। शाम को मोहिनी अपने घर के छोटे से पार्क में बैठकर चाय पी रही थी। सविता और बबीता भी वहीं थी। तभी नीलेश आया और उसने अपने ऑस्ट्रेलिया वापस जाने के बारे में बताया। माँ जी, अब मुझे वापस जाना होगा। लेकिन शादी? हाँ माँ, आप जल्दी से हमारी शादी करा दीजिए, फिर मैं सविता को भी ले जाऊंगा। और वैसे भी अब मैं खुद सविता के बिना नहीं रह सकता। लेकिन शादी मेरी भी तो होगी। आपके लिए भी कोई लड़का ऑस्ट्रेलिया से ढूंढ लूंगा। फिर दोनों बहनें साथ साथ रह लेना। मैं अपनी बहन के बगैर नहीं रह सकती हूँ। आपको सविता के साथ मुझसे भी शादी करनी होगी, अन्यथा मैं आप दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, इसीलिए अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती। सभी ने बबीता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बबीता समझने को तैयार नहीं हुई। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए सभी लोग बबीता की जिद के आगे हार गए, और नीलेश ने भी सविता और बबीता दोनों से एक साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। एक महीने के बाद नीलेश की शादी बबीता और सविता दोनों से हो गई। शादी के बाद वो तीनों अपनी माँ मोहिनी से मिलने आए। आखिर तूने अपनी जिद पूरी कर ही ली। माँ, आप नीलेश जी से पूछ लीजिए कि मैंने
अरे हाँ, जानती हूँ। तुम दोनों बहनों में प्यार ही इतना है कि एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकती। हाँ माँ, हम दोनों बहन एक साथ खुश हैं। अच्छा बच्चों, चलो, कभी तुम्हारी फ्लाइट लेट हो जाए। कौन सी फ्लाइट माँ? आज तुम सब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो ना? अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो। माँ, हम आपके साथ रह सके इसलिए हमने एक ही लड़के से शादी की है, क्योंकि नीलेश जी से अच्छा लड़का हमें नहीं मिलता। हाँ माँ, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है बच्चों। मोहिनी ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Meow.